नाजरीन, भारत के आर्मी चीफ मनोज नरवणे LAC पर पहुंच गए, जवानों से मुलाकात की, हेडक्वार्टर के अंदर ब्रीफिंग ली। ये क्या हो रहा है? मामलात क्या आगे बढ़ रहे हैं या फिर तनाव कम हो रहा है? बहरहाल आज की इस वीडियो में तमाम तर चीजों को डिटेल के साथ देखेंगे। हम आपसे छोटी सी गुजारिश ये करते हैं कि अगर आप हकीकत से आशना रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल असना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं मनोज नरवणे की, जो LAC के ऊपर पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि इनकी आमद से पहले तकरीबन एक हफ्ता कबल भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और अजीत डोभाल के कहने पर चाइना के बॉर्डर के साथ 1.5 लाख मजीद फौजी तैनात भी किए गए थे। इसके अलावा मनोज नरवणे ने एयरफोर्स के उस स्क्वाड्रन से मुलाकात भी की जो भारत की एयरफोर्स ने लद्दाख बॉर्डर के ऊपर तैनात किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत ने चाइना के ऊपर इल्जाम यह लगाया है कि दोबारा चाइना उसकी सरहद के अंदर फौजी और जहाज हेलीकॉप्टर लेकर आना शुरू कर दिए हैं। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दो ऐसी जगह हैं जहां पर तनाव अभी भी बहुत बड़ा है। भारत के आर्मी चीफ उस तमाम तर सिचुएशन को खुद देखने के लिए गए, लेकिन दो बड़ी जगह जहां पर चाइना और भारत के दरमियान 1962 के अंदर भी जंग हो चुकी, आज भी वहां जंग होने के इम्कान कवी हैं। एक जगह पैंगोंग झील, जिस पर भारत ने तकरीबन 70 से 80 हजार फौजी तैनात कर रखे हैं, और इसी झील पैंगोंग के ऊपर चाइना के भी फौजी हजारों में नजर आती हैं। दूसरी जगह जहां भारत और चाइना के दरमियान जंग के कभी इम्कान है, उसे डोकलाम का बॉर्डर कहते हैं। भारत की फौज वहां तकरीबन 20 से 30 हजार है और चाइना की फौज तकरीबन 10 से 12 हजार तैनात अब भी है। आपको बता दें कि मनोज नरवणे ने हेडक्वार्टर के अंदर जाकर भारत ने जो स्पेशल किस्म के 5000 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के लोग तैनात किए थे, उनसे ब्रीफिंग ली कि हमने मजीद आगे क्या करना है, आप हमारे बॉर्डर को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चाइना आगे मजीद क्या करने वाला है। तमाम की तमाम ब्रीफिंग उन्होंने हेडक्वार्टर से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से ली। आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत ने जो LAC के ऊपर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के 5000 फौजी तैनात किए थे, वो जनरल बिपिन रावत के कहने पर किए थे। भारतीय फौज का मजीद ये कहना है कि चाइना की आर्मी लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर जो हालात तो हैं ही, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अपने जहाज ले जाने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। ये इल्जाम भारत की फौज की जानब से सामने आए हैं। बहरहाल अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी भारत ने फौजी तैनात करने का फैसला किया है। 5 और 6 मई की दरमियानी रात को होने वाली चाइना और भारत के फौजियों के दरमियान लड़ाई अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। भारत के आर्मी चीफ एक एमुनेशन सिस्टम जो उन्होंने तोपखाने आगे बढ़ाए थे उसका मुआयना किया, जहाजों का मुआयना किया, पायलटों से मुलाकात की, 5000 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से ब्रीफिंग ली। उस ब्रीफिंग के अंदर यह बात बताई गई कि चाइना अब हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करना चाहता है। नाजरीन, अब देखना होगा कि चाइना भारत को किस तरह टैकल करता है, लेकिन भारत की जो हेकड़ी थी, जो इसने कसम खाई हुई थी कि हर एक मुल्क की टेरिटरी पर कब्जा करना, नाजायज कब्जा करना, अब वो चाइना ने कम से कम निकाल दी है। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना।